गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर किया था। आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट मीन्स अकाउंटिंग का एक पीरियड है, एक टाइम है। देखो एग्जाम्पल में मैं बताती हूँ, जैसे आप कब मानते हो कि आपका ईयर जो है वो कंप्लीट हो गया है। 1 जनवरी टू 31 होता है कैलेंडर ईयर, कि जनवरी में स्टार्ट होता है कोई भी ईयर एंड दिसंबर में जो है वो क्लोज़ हो जाता है। ठीक इसी तरह अकाउंटिंग में भी क्या है, एक पीरियड होता है। इस पीरियड में क्या करते हैं हम, कोई भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम ये चेक करते हैं कि ईयर के लास्ट में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है एंड कितना लॉस हुआ है और हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है। अकाउंटिंग पीरियड रेफर्स टू स्पैन ऑफ टाइम एट द एंड विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज आर प्रिपेयर्ड, जिसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है उस टाइम के दौरान, टू नो वेदर इट हैज़ अर्न द प्रॉफिट एंड इनकर्ड द लॉसेस ड्यूरिंग दैट पीरियड, कि उस टाइम में आपको कितना लॉस हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है। साथ में उसी टाइम में आपकी बिज़नेस की एसेट्स कितनी है और लाइबिलिटी कितनी है। आप सबको पता है कि इस हम इंफॉर्मेशन से क्या पता लगता है, अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, इससे इंफॉर्मेशन पता लगती है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की, जो भी इसके डिफरेंट यूज़र्स होते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था ना कि आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस की टाइम टू टाइम ज़रूरत होती है, ठीक है। उस इंफॉर्मेशंस में आपके एक्सटर्नल यूज़र्स एंड इंटरनल यूज़र्स आ जाते हैं। तो हमने एक अकाउंट का एक टाइम फिक्स कर दिया कि इस टाइम पीरियड में हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे और जब ये टाइम फिनिश हो जाएगा तो हम चेक करेंगे कि हमें कितना लॉस हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है। अकाउंटिंग पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ऑलवेज़ हमारा ऐसा माना जाता है कि अकाउंटिंग पीरियड जो है वो अप्रैल में स्टार्ट होगा और आपका 31 मार्च को फिनिश हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो आपका भी ऐसा ही होता है स्कूल का फर्स्ट ईयर, कि आप जो है अप्रैल में एडमिशन लेते हो और मार्च तक आपका जो ईयर है वो कंप्लीट हो जाता है, जिससे आपको अपनी पोजीशन क्या है, क्लास में कितने मार्क्स आए, ये पता लगता है। ठीक इसी तरह अकाउंट्स में भी इस पीरियड्स में आपने कितना अर्न किया, कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ है, इसका आपको पता लगता है। और अकाउंटिंग पीरियड जो है वो आपका 1 ईयर का होता है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर therefore prepare at the regular interval normally after a period of 1 year। अभी आ गया ना कि जो ये है वो 1 ईयर की होती है, so that timely information is made available to users। इसमें क्या है कि आपको टाइमली इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। द इंटरवल ऑफ द टाइम इज़ कॉल्ड द अकाउंटिंग पीरियड। जो ये टाइम है ना 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच का टाइम, इसी को ही हमने क्या बोला है, अकाउंटिंग पीरियड। आपको जस्ट यहीं तक करना है। दोबारा रिपीट करती हूँ, जितना मैं आपको कराती हूँ ब्रीफली आपको बस उतना ही करना है कि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में क्या बोला हुआ है। ये कंसेप्ट बताता है कि अकाउंटिंग क्या है, 1 ईयर का होता है और इसी से आपकी पोजीशंस का पता लगता है। और सेकंड कंसेप्ट इज़ कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट ये फर्स्टली तो कॉस्ट क्या होती है, आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हो, कोई भी चीज़ परचेज़ करते हो तो उसके ऊपर आपका जो भी खर्चा लगा, जो भी एक्सपेंसेस लगा, दैट इज़ कॉस्ट। तो कॉस्ट कंसेप्ट ये बोलता है कि बुक्स में, आपकी जो बुक्स है अकाउंट्स की, उसमें एसेट्स को उसी वैल्यू पर रिकॉर्ड करो जिस पे आपने उसको क्या किया है, परचेज़ किया है। कॉस्ट कंसेप्ट ये बोलता है कि एसेट्स को उसी प्राइस पर रिकॉर्ड करो जिस पे आपने उसको परचेज़ किया है। इस कॉस्ट में जो आपने लेकर आए हैं, या उसको ट्रांसपोर्ट वगैरह करने में आपका खर्च लग गया, या उसका रिपेयर करने में खर्च लग गया, या उसको यूज़ करने में एक्सपेंसेस लगा है, वो सारा क्या है, ऐड हो जाएगा। ओके, कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि जिस पे आपने एसेट्स को परचेज़ किया है उसी प्राइस पर दिखाया जाएगा, चाहे फ्यूचर में वो प्राइस कितना भी चेंज हो, ठीक है। और जो कॉस्ट कौन सी, तो इस कॉस्ट को क्या मानते हैं,
हिस्टोरिकल कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट? हिस्टोरिकल कॉस्ट। से फॉर एग्जाम्पल, ऑन जून 2005 ए ओल्ड प्लांट वाज परचेज 50 लाख रुपीज़ बाय द शिवा एंटरप्राइजेज। मान लो कोई शिवा एंटरप्राइजेज है, उसने 50 लाख का प्लाट ख़रीदा है, बट इस प्लांट में को जब आपने ख़रीदा, विच इनटू द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट पाउडर, ये डिटर्जेंट पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग करता था। एन अमाउंट ऑफ 10,000 वाज स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टिंग द प्लांट टू फैक्ट्री साइट। 10,000 रुपये हमने खर्च कर दिए उसके ट्रांसपोर्ट पे। ₹15,000 वाज स्पेंट ऑन द रिपेयर फॉर ब्रिंगिंग द प्लांट इनटू रनिंग पोजीशन। उसको चलाने में, उसको रिपेयर पे हमने 15,000 रुपये लगाए। एंड ₹25,000 ऑन इट इंस्टॉलेशन, और उसको इंस्टॉल करने में, लगाने में हमने 25,000 रुपये लगाए। तो टोटल अमाउंट एट विच द प्लांट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट वुड बी द सेम ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो सबके लिए सेम रहेगी, कितनी मानी जाएगी? 50,50,000 मीन्स जो 50,50,000 की अमाउंट है, इसमें उसको परचेज़ करने का खर्चा, रिपेयर करने का खर्चा और यूज़ करने का खर्चा सारा ऐड हो गया। आई विल रिपीट, कॉस्ट कंसेप्ट वो कंसेप्ट होता है जिसमें किसी एसेट्स को उसी प्राइस पर दिखाया जाता है जिस पे हमने उसको परचेज़ किया है, चाहे उसमें आप उसको परचेज़ का प्राइस, चाहे आपने इंस्टॉल किया वो प्राइस, चाहे आपने उसको रिपेयर किया, वो सारा जो है वो उसमें ऐड होता है। ओके, हम नहीं देखते कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू कितनी चेंज हुई है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। आपके 2 कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। फर्स्ट वन अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट एंड द सेकंड इज़ कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, आपको ये रिवाइज़ करने हैं और इसके की नोट्स बनाने हैं। थैंक यू।